दोस्तों एरियल टेस्ट किस रुख जा रहा है काफ़ी हद तक सबको मालूम है, मगर ट्रेविस हेड वर्सेस मोहम्मद सिराज ये टॉक ऑफ द टाउन बना है। इसके ऊपर इंडियन लेजेंड्स ने भी कमेंट किया। इसके अंदर ट्रेविस हेड ने अपनी स्टेटमेंट भी दी है। मॉर्कल जो कि इंडिया के बॉलिंग कोच हैं उनकी स्टेटमेंट भी आई है। मगर सुनील गावस्कर साहब ने एक बड़ी बात की। उन्होंने बोला कि वो कोई 4-5 स्कोर पे आउट नहीं हुआ, वो 150 मतलब 140 करके गया है, तो इस तरह का सेंड ऑफ नहीं बनता था। और इसके ऊपर ट्रेविस हेड ने कहा यार मैंने तो कहा था भाई अच्छी बॉल की है तुमने, वो गुस्सा ही खा गया। मतलब आगे से मोहम्मद सिराज ने मुझे जो बातें कर दी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेविस हेड ने जो पूरी बात की वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 2023 से लेकर अब तक यानी 2 साल के अंदर ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया, ट्रेविस हेड वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसने 54 मैचेस खेले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी इंडिया के अलावा। उसके रन्स हैं 1875, 1875 रन, 36 की एवरेज बनती है। 10 50 हैं और 300 हैं। ये 2023-2024 की बात कर रहा हूँ। इसी टाइम पीरियड के अंदर उसने 19 यानी 19 मैचेस खेले हैं भारत के खिलाफ, 1052 रन किए हैं, 1052 रन किए हैं, 61 की एवरेज बनती है। इसमें 450 हैं, 300 हैं, यानी सिर्फ इंडिया के खिलाफ 300 हैं और बाकी पूरी टीमों के खिलाफ भी 300 इन 2 वर्षों के अंदर। वो बड़ा एक बढ़िया बैट्समैन है, किसी भी टीम को तोड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट बदकिस्मती है कि वो इंडियन टीम के लिए बदकिस्मती है कि उनके खिलाफ वो हमेशा रन करते हैं, खासकर क्रूशियल स्टेज के ऊपर। वो चाहे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हो, वो चाहे ओवल के अंदर WTC का फाइनल खेला जाए, वो चाहे एडिलेड टेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की वापसी एक तरह से होनी हो, इन तीनों के अंदर उसने कमाल जिसे बोलते हैं कि बैटिंग की है। वैसे मोहम्मद सिराज ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं है, वो मतलब मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि क्रिकेटर्स के बीच में ये हिटअप होना ठीक है, फैंस को अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और खासकर जब दोबारा आमना सामना होता है वो देखना बड़ा मज़ेदार लगता है। मोहम्मद रिजवान को भी इन्होंने बॉल मारा था मुझे याद है, बट मोहम्मद रिजवान लस्सी पी के आते हैं, वो नहीं गुस्सा करते इतना। खैर ट्रेविस हेड ने भी बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं किया, बट ऑफकोर्स क्या बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, तो उन्होंने कुछ ऐसा बात नहीं की कि मैंने कोई गलत बात बोली है। बट क्या बात की होगी वो सिराज को पता है या ट्रेविस हेड को पता है। बट सुनील गावस्कर साहब ने कहा अननेसेसरी, उन्होंने बोला ये गैर ज़रूरी था। इफ़ यू आस्क मी, क्या मेरे से पूछेंगे तो ये गैर ज़रूरी था, यानी सेंड ऑफ जो किया सिराज ने वो गैर ज़रूरी था। द मैंस गॉट 140, उसने बोला 140 रन कितने उन्हें, ही हैज़ंट गॉट 4 और 5 और समथिंग, यानी उन्हें कहा कि 4-5 स्कोर नहीं किया या उसे थल्ले नहीं उठाया 10 के नीचे। ही गॉट 140, यू आर गिविंग हिम अ सेंड ऑफ दैट इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। उसने बोला कि 140 करने वाले बंदे को आप ऐसे दिखा रहे हो तो ये बिल्कुल गैर ज़रूरी सी चीज़ थी। ये सुनील गावस्कर साहब ने कहा है, उनके अपने लेजेंड साबिक कप्तान और के द बिग नेम इन क्रिकेट, वो कह रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा जी, उस बीच में मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा ट्रेविस हेड ने बोला, बल्कि पहले मॉनी मॉर्कल की मैं आपको बता देता हूँ जो बॉलिंग कोच है, उन्होंने बोला वी ऑल नो मोहम्मद सिराज पुट्स एवरीथिंग ऑन द लाइन, ही इज़ अ काइंड ऑफ द बॉलर हु विल रन इन ऑल डे। वो कहना पूरे दिन बॉलिंग कर सकता है, इस तरह का वो है। देयर आर सम मोमेंट्स इन द गेम, बोला कुछ ऐसे हो जाते हैं मोमेंट्स गेम के अंदर, बट आई एम श्योर ऑफ द फील्ड सिराज एंड ट्रेविस हेड विल बी बेस्ट ऑफ द मैच, यानी एक अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने बोला कि मैच के अंदर मोमेंट ऐसा आ जाता है, मगर ऑफ द मैच यानी ऑफ द फील्ड जो हैं वो दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। मनी मॉर्कल ने कहा ठीक है, इंडिया का बॉलिंग कोच है तो उस पर्सपेक्टिव के अंदर उसने ठीक कहा है, ज़्यादा टून डाउन भी करना है, मत्थे थोड़ी रंग देने ने, तो ये उसने बोला। अच्छा जी, अब ट्रेविस हेड ने जो कहा उसके ऊपर आते हैं। ट्रेविस हेड ने कहा कि आई सैड टू मोहम्मद सिराज वेल बोल्ड, उसने बोला मैंने बोला यार तगड़ी बॉल थी तेरी। ही गॉट अ लिटिल बिट बैक from after he pointed me to the shed, slightly disappointed with the way they transpired. If you want to reach like that and that's how you want to represent themselves, then so be it. उसने कहा अगर आप अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, आप ऐसा कर लें आप अपने आप को, बट मैंने उसको अच्छा बॉल ही कहा था, लेकिन उसके जो रद्द अमल था सिराज का उससे मैं सख्त मायूस हुआ हूँ, ये कहा है ट्रेविस हेड ने। दोस्तों मुझे लगता है एडिलेड टेस्ट में इंडिया की ग्रिप बहुत कमज़ोर हो चुकी है, सीधा सीधा लग रहा है 90% ये ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है ये मैच, बट नो वन नोस को एक अच्छी बड़ी इनिंग लग जाए, मैच थोड़ा सनसनीखेज हो जाए, बट ये होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इस बीच में ना लोबेशैन और बुमराह के बीच में जो थोड़ा सा हुआ वो तकरार नहीं कह सकते, बुमराह बहुत कम है किसी के साथ बदतमीज़ी करे या यूँ ऐसा करे, बदतमीज़ी कह लीजिए या हीट ऑफ द मोमेंट बुमराह किसी के साथ कम रखता है, वो जवाब देता है अपनी बॉल के साथ ही, वो आउट करता है और इस तरह से करता है। मोहम्मद सिराज भी सीना कंट्री के अंदर ठीक है, मगर उसको मार पड़ रही हो उसको नहीं पड़ रही हो, बॉल विकेट ले रहा हो ना ले रहा हो, वो यूँ ही तन तना के रहता है, मतलब अकड़ में रहता है थोड़ा सा मोहम्मद सिराज, यूँ बैट्समैन के साथ मैच डाल के रहता है। बट मैं सुनील गावस्कर की बात जो है ना, सुनील गावस्कर साहब की बात वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बोला 150 करके एक बंदा जा रहा है, आप उसको आउट करके कौन सा तीर मारा है, इन शॉर्ट इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं।
बट मतलब बीइंग जर्नलिस्ट आपको अच्छा लगता है कि थोड़ा सा हीटअप रहे, आपकी स्टोरी भी निकलती है चीज़ों की, सीधी सी बात है। और मैच का भी मज़ा आता है कि दोबारा जब ये आमना सामना होगा तो देखेंगे क्या बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी 3 मैचेस पड़े हैं बाकी, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, या इस मैच के अंदर इनिंग मिल जाती है ट्रेविस हेड को तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। बट ऑफ कोर्स ये हीट आगे भी आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी। पहले आपको बुमराह वर्सेस लोबेशान नजर आया, अब सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड नजर आया, और मैं आपको एक और बात बता दूं, वो मिचेल स्टार्क वर्सेस वो भी हो चुका हुआ जायसवाल, और अब आगे मज़ा आएगा। ये सिराज ने किसी और को आउट किया तब भी ये इस तरह इंटरेक्ट करेगा, ये करता है, ये इसी तरह ही करता है, ये गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा। बट ये श्रीलंका के खिलाफ भी एक बार इसने किया, बट श्रीलंका के खिलाफ इसने बॉलिंग बहुत तगड़ी की थी एशिया कप के फाइनल में, आपको याद हो तो बहुत ज़बरदस्त उसका वो स्पेल था। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय के सिराज को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ऐसा आपको देख के कैसा लगता है, अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।